हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में आप लोगों का प्रबंधन चैप्टर का प्रश्न वाली 4.2 में आपका प्रश्न 4 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारे यहाँ पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 4 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब प्रश्न वाली 4.2 का मैंने 1 से लेके 3 तक का वीडियो का प्रश्न सॉल्व करके मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और उन वीडियो को आप हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 4.2 का डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 4 समझा रहा हूँ। देखिए प्रश्न 4 क्या कह रहा है। देखिए 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, ठीक है। क्या बोला गया है? 10 पृथक पर्चियों में 10 अलग अलग पर्ची में 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है। और एक पर्ची पर एक संख्या, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार समझ लीजिए, ठीक है। अगर आप प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ लेते तो कोई भी प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यह 10 अलग पृथक पर्ची पर बोला है, तो इसको मैं एक रफ के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 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 मैंने यहाँ आपका 10 पृथक पर्ची बना लिया है, ठीक है। अलग अलग पर्ची है, उसमें 1 से 10 तक संख्या अंकित है। तो देखिए एक एक पर्ची में एक, दूसरे पर्ची में 2 नंबर, देखिए एक पर्ची पर एक संख्या, ठीक है। तीसरे में 3, ठीक है, 3। चौथे में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7, आठवें में 8, नौवें पर्ची में 9 और 10वें पर्ची में 10, ठीक है। संख्या अंकित है, ठीक है। आगे देखिए क्या बोला गया, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। इन्हें क्या करता है, इस बक्स में क्या करता है, रखकर अच्छी प्रकार से मिला दिया जाता है। मतलब आपको सबको क्या करना है, इस बक्स के अंदर रखना है। इन सबको इन बक्स के अंदर रखना है, मैंने पर्ची को, ठीक है, रखना है। सभी पर्ची को, ठीक है, 2 1 ऐसे करके रखना है और अच्छी प्रकार से मिला लेना है, ठीक है। मिला लेना है, ठीक है। अब बक्से के अंदर से बिना देखे, अब इस बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची आपको क्या करना है, निकालना है। मैंने इस प्रकार से आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता के आपको ज्ञात करना है। तो देखिए क्या क्या ज्ञात करना है। पहला भाग में बोला गया आपका संख्या 6 प्राप्त करना। दूसरा भाग में आपको बोला गया 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तीसरे भाग में आपको बोला गया 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। और चौथे भाग में बोला गया आपका एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला गया संख्या 6 प्राप्त करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रायिकता क्या है। तो देखिए प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला क्या था। प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, देखिए मैं आपका यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखिए प्रायिकता बराबर, देखिए प्रायिकता प्रायिकता बराबर आपका होता है घटने घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बट्टे आपका होता है प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या ठीक है। ये होता है आपका क्या, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब होता है जो आपको निकालने बोले, यानी संख्या 6 प्राप्त करना। तो संख्या 6 प्राप्त करने को निकालने बोला, ये आपको घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, ठीक है। अब प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या, ये आपका क्या होगा, जैसे यहाँ दिया गया 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्या अंकित है। मैंने आपका 1 से 10 तक ये जो संख्या, इसी का आपको प्रयोग करके सवाल को हल करना है। तो ये आपका हो गया प्रयोग परिणाम की कुल संख्या, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। तो देखिए हम लोग हल में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पहला भाग का, तो क्या बोला, संख्या 6 प्राप्त करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं यहाँ क्या, एक नहीं लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं चूंकि। क्या लिखते हैं, चूंकि। पहले हम लोग निकालते हैं प्रयोग परिणाम कुल संख्या कितना। देखिए
ये आपका देखिए 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है। हम लोग जानते हैं एक पर्ची पर एक संख्या यानी टोटल कितना संख्या आपका 10 संख्या। तो लिखिएगा चूंकि पर्चियों पर पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है, लिखी हुई है, लिखी हुई है यानी देखिए क्या क्या आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यही आपका है। ठीक है, चलिए हो गया। तो ये जो 10 संख्या आपका क्या है प्रयोगों के अनुकूल परिणाम है कुल संख्या, तो हम लोग लिख देंगे इसीलिए प्रयोगों के अनुकूल अनुकूल परिणामों की कुल संख्या आपका कितना हो जाएगा, कुल संख्या, कुल संख्या आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 10। ठीक है, अब पहला नंबर को हल कीजिए। चलिए पहला नंबर लिखिए। देखिए संख्या 6 प्राप्त करना, तो देखिए यहाँ आपका देखिए 1 से 10 तक अंक में आपका आपका संख्या 6 देखिए एक बार है, ये देखिए एक बार दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि पर्ची में संख्या 6 एक बार लिखी है, लिखी है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं लिखी हुई है। ठीक है, एक बार लिखी हुई है, लिखी हुई है। ठीक है, लिखी हुई है। तो आपको क्या मैंने बोला था कि पर्ची में संख्या 6 एक बार लिखी हुई है, तो ये जो आपको निकालने बोले क्या हो जाएगा आपका घटने के अनुकूल परिणामों की आपका क्या कुल संख्या। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, तो लिखेंगे इसीलिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 6 एक बार है, तो इसीलिए एक लिख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपका प्रायिकता कितना हो जाएगा, प्रायिकता कितना निकालना है मुझे, संख्या 6 प्राप्त करना, तो लिखिएगा संख्या 6 प्राप्त करना। ठीक है, तो चलिए तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो देखिए घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या एक है, एक लिख दीजिए, बटे क्या होता है प्रयोगों के परिणामों कुल संख्या, तो देखिए प्रयोगों के अनुकूल परिणामों कुल संख्या कितना है आपका 10 है, यह आपको प्रयोगों के परिणामों कुल संख्या 10। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 10 है, तो बस यही होगी आपका पहले भाग का आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए दूसरा भाग क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा भाग क्या कह रहा है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं दूसरे भाग को। चलिए तो लिखते हैं, देखिए दूसरा भाग को, दूसरा भाग क्या है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो देखिए आपका 1 से 10 नंबर अंक में आपका 6 से छोटी कितना संख्या, देखिए 1 2 3 4 5 यानी 5 तो संख्या है। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि पर्ची में 6 से छोटी 5 संख्याएं हैं, लिखी हुई है। ठीक है, लिख, तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा आपका अनुकूल घटने के, क्या लिखेंगे, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या,
संख्या आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 लिख दिया। तो लिखेंगे इसीलिए प्रायिकता, किसका निकालना है, प्रायिकता मुझे निकालना है 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, तो लिखिएगा 6 से छोटी, 6 से छोटी, 6 से छोटी एक संख्या, एक संख्या। ठीक है, 6 से छोटी एक संख्या। चलिए, तो क्या हो जाएगा, घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 5 बटे प्रयोगों के अनु परिणामों की कुल संख्या यानी 10। तो देखिए 10 दिया हुआ। ठीक है, 10 काट सी सो कटेगा। ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक फॉर्मूला ही होता है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए 5 कम 5 और 5 दूनी आपका कितना होता है, 10 यानी 1/2। ये आपका हो गया इसका आंसर सेकंड वाले का। ठीक है, चलिए अब देखिए थर्ड वाला क्या कह रहे हैं। देखिए थर्ड वाला बोला गया है आपका 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना, थर्ड भाग में आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका सवाल में देखिए 6 से बड़ी 1 से 10 नंबर अंक में 6 से बड़ी संख्या क्या है। देखिए एक संख्या क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 यानी 4 है। 6 से बड़ा 7 8 9 10, ये 6 से बड़ा यानी 4 संख्या है। तो लिखिएगा चूंकि पर्ची में 6 से बड़ी एक संख्या बराबर आपका कितना 4 है। ठीक है, एक संख्या बराबर 4 है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया, तो इसीलिए आपका प्रायिकता निकाल दिए इसका। तो प्रायिकता बराबर आपका कितना हो जाएगा, क्यों 4 हो गया जानते हो आप, घटने का परिणाम संख्या, क्योंकि यहाँ 6 से बड़ी आपको संख्या तो 4 होता है, 1 2 3 4 7 8 9 10। ठीक है, इसलिए 4 हो गया। ठीक है, तो इसीलिए प्रायिकता आप निकाल दीजिए किससे, 6 से बड़ी एक संख्या का। तो लिखिएगा 6 से बड़ी एक संख्या, एक संख्या, एक संख्या। ठीक है, तो प्राकृतिक का फॉर्मूला क्या होता है आपको, घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, यानी आपका घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या 4 है, 4 लिख दीजिए। और उसका बाद होता है प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या। तो देखिए प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या 10 है, तो हम लोग 10 लिख देंगे। ठीक है, चलिए काटिए, कटेगा 2 दूनी 4 और यहाँ 2 5 10 यानी 2/5। ये हो गया थर्ड भाग का आंसर। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा, आपका चौथा भाग को सोल्व करूँगा। ठीक है, तो देखिए चौथा भाग क्या कह रहा है। देखिए चौथा भाग आपका कह रहा है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। ठीक है, तो देखिए आपका पर्ची में आपका जो 1 से 10 अंक लिखा हुआ है, इसमें एक अंक का एक संख्या कितना है, देखिए एक अंक का है, दो अंक का है, 3 एक अंक का है, 4 एक अंक का है, 5 एक अंक का है, 6 अंक का, 7 एक अंक का, 8 एक अंक का है, 9 एक अंक का है। लेकिन 10 देखिए 2 अंक है, 1 और 0 2 अंक है, यानी 1 से 9 तक आपका एक अंक है, और 10 ढाई अंक होता है। ठीक है, यानी 1 से 9 तक हमारा एक अंक है। तो हमने लिखेगी चूंकि पर्ची में कुल 9 अंक एक अंक के है, एक अंक के है, एक अंक के, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, एक अंक है। ठीक है, एक अंक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या, घटने के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या की संख्या लिख दीजिए। ठीक है, संख्या, घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 9, क्योंकि 1 से 9 तक आपका 9 ही तो आपका एक अंक का संख्या है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो इसीलिए प्रायिकता निकालिए। प्रायिकता किसका, प्रायिकता
एक अंक की एक संख्या का, एक अंक की एक संख्या, संख्या की चलिए, तो पैकिता का फॉर्मूला क्या होता है? पैकिता का फॉर्मूला होता है घटने के अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी आपका कितना है? 9 है। अब बटे प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या, तो प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या आपका कितना है? देखिए, प्रयोगों के परिणामों की कुल संख्या 10 है, ठीक है, तो ये आप लिख दीजिए 10, ठीक है, तो 9/10, तो बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका मैंने आपका 1 से लेके 4 भाग तक का मैंने आपका प्रश्न का हल सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। पहले भाग में आपका कितना आपका कितना संख्या 6 प्राप्त करने 110, 1/10, ठीक है। दूसरे भाग में आपका कितना आया? प्राकृता 6 से छोटी एक संख्या का 1/2। तीसरे भाग में आपका कितना है? प्राकृता 6 से बड़ी एक संख्या का 2/5। और चौथे भाग में आपका प्राकृता कितना है? एक अंक की एक संख्या का 9/10, ठीक है। और यहाँ आपको फॉर्मूला आप यहाँ लिख भी सकते हो प्राकृता का यहाँ, उसके बाद आप क्या कर सकते हो? फॉर्मूला लिख के आप हल कर सकते हो, नहीं भी लिख के कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपका हल सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले यदि अगर वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी प्रश्न नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।